सफलता के 3 साधन। ऑडियो 4। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आकांक्षा। मनुष्य में शारीरिक समानता होते हुए भी जो आश्चर्यजनक असमानता है उसका मूल कारण यह आकांक्षा है। जिसमें आकांक्षा तीव्र होती है वे तीर की तरह अपने अभीष्ट पद पर तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही समय में इतनी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं कि दूसरे लोगों को उनकी उन्नति में कोई जादू, दैवी वरदान या विलक्षणता दिखाई पड़ने लगती है। परंतु सच बात है कि इसमें विलक्षणता की कोई बात नहीं है। निरंतर के प्रयास से चाहे वह थोड़ा थोड़ा ही क्यों न होता रहे, बहुत बड़ी सफलता संपादित हो जाती है। दूसरे व्यक्ति जो आकांक्षा का उपयोग नहीं करते, जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं। न तो उनके मन में कोई उत्कृष्ट प्रेरणा उठती है और न सुदृढ़ प्रयास आरंभ किया जाता है। फलस्वरूप वे ज्यों त्यों करके जीवन का भार ढोने के अतिरिक्त किसी विशेष सफलता को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति नहीं कर पाते। कछुए और खरगोश की दौड़ में बाजी लगने पर कछुए की जीत हो जाने और खरगोश के हारने की कहानी सर्वविदित है। खरगोश अपनी सामर्थ्य के अहंकार में एक जगह सोता रहा था और कछुआ एक निष्ठा से लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ता चला गया था। फलस्वरूप उसने बाजी जीत ली थी। जो व्यक्ति सफल जीवन कहे जाते हैं उनमें कोई विशेष शक्ति नहीं होती। कई बार तो वे साधारण मनुष्यों से भी कई बातों में पिछड़े हुए होते हैं, पर कछुए की जैसी उत्कट आकांक्षा से प्रेरित होकर वे अध्यवसाय करते हैं और उन टूटी फूटी शक्तियों द्वारा ही बड़े काम कर डालते हैं। काम करने के निरंतर अभ्यास से वे पिछड़ी हुई शक्तियां भी सतेज हो जाती हैं। कई लड़के जो स्कूल में बड़े भोंदू, मूर्ख, निकम्मे, कमज़ोर और गिरे दर्ज के मालूम पड़ते हैं, आगामी जीवन में अपने अध्यवसाय द्वारा बड़े प्रतिभाशाली और प्रतापी बन जाते हैं। और कई लड़के जो छोटेपन में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, सब विषयों में अच्छे नंबर लाते हैं, आगामी जीवन में अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपनी उन जन्मजात सामर्थ्यों को भी खो बैठते हैं और जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं। कछुए बाजी जीत लाते हैं और खरगोश शर्मिंदगी से मुंह छिपाते फिरते हैं। बाइबिल का एक वचन है कि जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। महात्मा कबीर अपने शिष्यों से कहा करते थे, जिन खोजा तीन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, हो बैरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। जिनने खोज की है उन्होंने पाया है, जो किनारे पर बैठे रहे हैं वे बावले, पागल, मूर्ख कहलाए। इतिहास साक्षी है कि जिसने द्वार खटखटाया है उसके लिए खोला गया है। यह ठीक है कि कभी कभी बड़े प्रयत्न भी असफल हो जाते हैं, पर ऐसा सदा नहीं होता। ऐसे कुछ अपवाद ही कभी कभी घटित होते हैं और अपवादों को सार्वजनिक नियम या प्रमाण नहीं माना जाता। कई व्यक्ति प्रयत्न करते हुए भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते, पर इससे प्रयत्न या आकांक्षा की महानता नहीं घटती। कई महत्वाकांक्षियों में जिसकी तैयारी अधिक होती है वह सफल रहता है, जिसके निर्बल प्रयास थे वह पीछे रहा, पर जिसने अधिक सामर्थ्य संपादित कर ली थी वह अधिक सफल रहा। जो प्रतियोगी सफल रहा वह अपने प्रयास की उत्कृष्टता को ही तो परिचितों के सामने प्रकट करता है। जिसकी आकांक्षा जितनी फलितार्थ हो गई है वह उतना ही सफल रहता है। बेशक विजय साधनों से मिलती है, पर उन साधनों की अधिकता, उत्कृष्टता, सुव्यवस्था और सदुपयोग यह सब आकांक्षा द्वारा ही संकलित होते हैं। अमुक व्यक्ति अपनी आकांक्षा के कारण इस प्रकार ऊंचा उठने में इस प्रकार सफल हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन करके इस पुस्तक का कलेवर बढ़ाने की हमारी इच्छा नहीं है। पर एक उन्नतिशील मनुष्य इस बात का जीता जागता गवाह है कि जिसके मन में कुछ प्राप्त करने की लगन होती है वही उन्नति कर पाता है। आप अपने निकटवर्ती किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसने अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति की हो। उस व्यक्ति की मनोभावनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि उसके मन में इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र अभिलाषा रहा करती थी। वह सदा ही इस बात के लिए तड़पता रहता था कि किस प्रकार अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त करूं। इस इच्छा के कारण उसमें शोधन शक्ति उत्पन्न हुई। तलाश करना, खोजना, अनुसंधान करना उसने आरंभ किया। कठिनाइयों से लड़ा, असफलताओं से निराश न हुआ। हर पराजय के बाद उसने नया प्रयत्न शुरू किया। आखिर उसे साधन मिले, रास्ता दिखाई पड़ा, सहयोग मिले और अंत में उन्नतिशील परिस्थिति में आ गया। हर एक सफल मनोरथ पुरुष का एक ही इतिहास है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सफलता का यह एक ही कार्यक्रम है, यह एक ही पद्धति है। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के अवसर आते हैं,
पर उन सब का तारतम्य एक ही रहता है। जैसे हर एक ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, अपने वृत्त की परिक्रमा करता है, अपनी आकर्षण शक्ति से दूसरे ग्रहों को खींचता है और दूसरों की आकर्षण शक्ति से खुद खींचा रहता है, उस एक ही पद्धति से संपूर्ण ग्रहों का जीवन क्रम चलता है। भले ही उन ग्रहों का क्षेत्र, स्थान, आकार, रंग, गुण, मार्ग भिन्न हो। इसी प्रकार हर एक संपन्न एवं समृद्ध व्यक्ति आकांक्षा, खोज, प्रयत्न, विपत्ति में दृढ़ता, कठिनाई से युद्ध, निरंतर प्रयत्न, अटूट साहस, दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम की क्रिया पद्धति को अपनाता हुआ सफलता को प्राप्त करता है। भले ही उसके क्षेत्र पृथक पृथक हों, शारीरिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, कलात्मक आदि नाना प्रकार की सफलताएं देश, काल, पात्र की स्थिति के अनुसार विभिन्न घटनाक्रमों को पार करती हुई मिलती हैं, पर उनके मूल क्रिया प्रवाह में एकता ही रहती है। बिना आकांक्षा के, बिना खोज के, बिना प्रयत्न के, बिना कठिनाइयों से लड़े, बिना आशा, दृढ़ता और श्रमशीलता को कायम रखे किसी ने कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली हो, ऐसा एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विभिन्न मनुष्यों के ऐसे उदाहरण उपस्थित करके कि उन्होंने किस किस प्रकार सफलताएं प्राप्त की, हम पाठकों का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहते। संसार के समस्त उन्नतिशील मनुष्यों ने एक ही तरीके से उन्नति की है और संसार के समस्त अवनति का दुख भोगने वाले एक ही तरीके से नीचे पड़े हुए हैं। उपरोक्त सद्गुणों का अभाव ही मनुष्य को दुर्दशा में पड़े रहने के लिए बाध्य करता है और उन गुणों का होना ही उन्नति के शिखर पर चढ़ा ले जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में एक ही नियम के अनुसार उन्नति और अवनति का सूत्र संचालन होता है। जीवन को ऊंचा उठाने के इच्छुकों के लिए सबसे प्रथम मार्ग यह है कि अपनी आकांक्षा को जागृत करें। अन्य मनस्कता, उदासीनता और मुर्दा दिली को छोड़कर अपने मन क्षेत्र को सतेज करें। आप विचार कीजिए कि आपके जीवन में किन वस्तुओं का अभाव है, उस अभाव के कारण उसको क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं। आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उन वस्तुओं के उपलब्ध हो जाने पर आप कितने संतोष, सुख और आनंद का रसास्वादन कर सकते हैं। इन चारों प्रश्नों पर बार बार विचार कीजिए और जिन पदार्थों की आवश्यकता अनुभव करें, उन्हें प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा कीजिए। आपकी इच्छा प्रेरक इच्छा होनी चाहिए, उसकी भूख भीतर से उठनी चाहिए, उसके पीछे प्राण और जीवन होना चाहिए। इस वस्तु को प्राप्त करके रहूँगा, चाहे कितनी ही बाधा मार्ग में क्यों न आए। अपने प्रयत्न निरंतर जारी रखूँगा, चाहे कितने ही निराश करने वाले अवसर क्यों न आए। इस प्रकार के संकल्प की मन में गहरी सुदृढ़ स्थापना होनी चाहिए। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसके संबंध में गंभीर विचार कर लीजिए। उसे प्राप्त करना किस प्रकार कैसे संभव है, उसकी संभावनाओं पर काफी तर्क वितर्क कीजिए। कल्पना की स्वप्निल उड़ान से नीचे उतरकर व्यावहारिक क्षेत्र में दृष्टिपात कीजिए कि कहीं आप कोई चंद्र खिलौना तो नहीं चाह रहे हैं। आरंभ में छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कार्य हाथ में लीजिए। बहुत बड़े मुद्दतों में पूरे होने वाले कार्यों को आरंभिक लक्ष्य बना लेना ठीक नहीं है। अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा हो सकता है, पर आरंभिक सफलता के लिए छोटे छोटे विराम रखने चाहिए। जैसे आप धुरंधर विद्वान बनना चाहते हैं, तो पहले अमुक छोटी परीक्षा पास करने का लक्ष्य स्थिर करिए। उसमें सफल होने के बाद आगे की मंजिलें नियत करते चलिए और उन्हें तय करते जाइए। इस प्रकार एक एक करके छोटी मंजिलों को पार करते चलने से मनुष्य का साहस, बल, आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता चलता है और वह धीरे धीरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके संबंध में पहले खूब सोच विचार लीजिए। संपूर्ण बाधा, सुविधा और हानि लाभों पर विचार कर लीजिए। उसके पश्चात जब निश्चय कर लें कि हमें अमूक सफलता प्राप्त करनी है, तो फिर सब प्रकार के संकल्प, विकल्प, भय और आशंकाओं को छोड़कर अपने मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए। अभिष्ट वस्तु के अभाव में होने वाले कष्टों और उसके प्राप्त होने पर मिलने वाले आनंदों का बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। इससे आकांक्षा तेज होती है। जब भी मन ढीला पड़ने लगे, तब इन अभाव के कष्टों और सफलता के सुखों का विस्तृत चित्र कल्पना क्षेत्र में खींचकर सबके सामने उपस्थित करना चाहिए। इस क्षेत्र को देखकर मन में नवीन प्रेरणा और स्फूर्ति पैदा होती है और वह नियत दिशा में पुनः उत्साहपूर्वक संलग्न हो जाता है। सदा आशान्वित रहिए, आकांक्षा को जागृत रखिए। आकांक्षा स्वयं एक आनंद है। सच्चे भक्त मुक्ति को नहीं चाहते, वरन यह चाहते हैं
कि जन्म जन्मांतरों में भक्ति का रसास्वादन करते रहें। सचमुच मुक्ति से भक्ति में अधिक रस है। मिलन की अपेक्षा विरह की कसक में अधिक मिठास है। इस मिठास का रस भुक्त भोगी ही जानते हैं। धनवान होकर मनसदों पर पड़े रहने की सुख की अपेक्षा गरीबी से लेकर धनवान बनने तक के प्रयत्नों में अधिक रस है। इसी प्रकार सफलता से आकांक्षा का आनंद भी किसी प्रकार कम नहीं है। अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो बौद्धिक और शारीरिक श्रम किया जाता है, वह श्रम ही अंतःकरण को नित्य तृप्तिदायक स्वर्गीय सोमरस पान कराता रहता है। जिस दिन से आकांक्षा अपना प्रयत्न आरंभ करती है, उसी दिन से मनुष्य को एक संतोष मिश्रित कर्तव्य पालन का सुख मिलने लगता है। स्मरण रखिए, जिसकी आकांक्षाएं जीवित हैं वह जीवित मनुष्य है, जिसकी आकांक्षाएं मर गईं वह जीवित मृतक हो जाएगा।